Good morning, students. My name is Rahul sir, and I am going to teach you again mathematics. Some important questions of maths हम लोग देखेंगे बच्चों। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने कि रवि स्कोर्ड 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन. If these are 360 marks, find the maximum marks of examination. तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस बच्चों आपको कराया गया है क्लास में। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है, हमसे पूछा गया है कि बताइए मैक्सिमम मार्क्स क्या है एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन का मैक्सिमम मार्क्स क्या है? तो हम लेट कर लेते हैं बच्चों, हमेशा 100x ही लेट करेंगे। लेट मैक्सिमम मार्क्स, लेट मैक्सिमम मार्क्स बी 100x। जब भी परसेंटेज का बात होगा बच्चों, जब भी परसेंटेज का बात होगा तो हम हमेशा मैक्सिमम मार्क्स को क्या लेट करते हैं? 100 लेट कर सकते हैं या फिर 100x लेट कर सकते हैं। ओके, तो आइए बच्चों, अगर 100x मार्क्स है तो रवि जो है, रवि कितना स्कोर किया है? अगर टोटल मार्क्स बच्चों 100x है तो रवि जो स्कोर किया है एग्जाम में कितना किया है? तो हम बोलेंगे सर 72% ऑफ किसका? मैक्सिमम मार्क्स का ही 72% लाया होगा रवि, तो ऑफ 100x। यानी इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बच्चों, नीचे क्या आएगा? 100। 72/100 into 100x। फर्दर जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल होगा, तो आपका आ रहा होगा बच्चों 72x। यानी 100 नंबर के पेपर में रवि जो लाया है कितना नंबर लाया है? 72 मार्क्स लाया है। जबकि बच्चों अगर नंबर के टर्म में बात करें, इफ दीज आर 360 मार्क्स, इसका मतलब क्या है बच्चों कि रवि x के टर्म में स्कोर किया 72x, जबकि नंबर में कितना नंबर लाया? 360। कितना नंबर लाया? यहाँ लिखा हुआ है 360। तो इसका मतलब है बच्चों कि प्रश्नानुसार अब क्या करेंगे? 72x का वैल्यू जो है इक्वल हो जाएगा किसके? 360 के। पूछेंगे क्यों इक्वल होगा बच्चों? तो इक्वल इसलिए होगा क्योंकि ई भी रवि द्वारा लाया गया स्कोर है और ये 360 जो है भी रवि द्वारा लाया गया स्कोर है। तो दोनों वैल्यू को हम क्या करेंगे बच्चों? इक्वल करेंगे। तो इक्वल करें किए हैं बच्चों, तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ रहा होगा तो हम लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 72। दैट मीन्स इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो x का जो वैल्यू आ रहा होगा कितना आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा। x का जो वैल्यू आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा? 5 आ रहा होगा बच्चों। हमको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स। हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स निकालना है बच्चों। तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 100x। यानी 100x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड किया था कितना? 5। तो इस x के जगह पे मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा 5। तो एग्जाम का जो मैक्सिमम मार्क्स आ रहा होगा बच्चों क्या आ रहा होगा? 500। और यही क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से चीज़ें समझ आई होंगी। फिलहाल नोट करें बच्चों, फिर आगे आपको बताते हैं।
पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, एज इनकम इज 25% मोर देन इनकम ऑफ बी। अगर पहले लाइन को हम देखें बच्चों, तो पहले लाइन में जो बी का तुलना किया जा रहा है बी से किया जा रहा है। तो आपको बताया गया है क्लास में बच्चों कि जिससे तुलना की जाए उसी को 100x या 100 मान लिया करो, है ना। तो यहाँ तुलना दैन इनकम ऑफ बी, यानी तुलना कर रहा है एक किससे, बी से। तो हम यहाँ लेट कर लेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, लेट इनकम ऑफ बी, लेट इनकम ऑफ बी, लेट इनकम ऑफ बी 100x। मैंने बताया बच्चों कि जिससे क्वेश्चन में तुलना की जाए उसको हमेशा 100 मानना है या फिर 100x मान सकते हैं। तो यहाँ पे तुलना हो रहा था b से, इसलिए बच्चों b का जो इनकम है मैंने डेट कर लिया है 100x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो a का इनकम होगा, इनकम ऑफ a जो होगा वो कितना होगा, देयरफॉर इनकम ऑफ ए जो होगा बच्चों, लिखा गया है कि 25% मोर, यानी जितना बी का इनकम है उससे 25% अधिक इनकम है किसका, ए का। तो ए का जो इनकम होगा 100 का 25% कितना आएगा बच्चों, 25 आएगा। तो हम डायरेक्ट 100 प्लस 25 यानी हम बोल सकते हैं कि जो ए का इनकम होगा बच्चों कितना होगा, 125x होगा। कितना होगा, 125x होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, यानी बी का जो इनकम है वो ए के इनकम से कितना प्रतिशत कम है। बी का जो इनकम है वो ए के इनकम से कितना प्रतिशत कम है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस ले लेंगे कि कितना कम है, बाद में परसेंटेज निकालेंगे। पहले हम x के टर्म में बच्चों निकाल लेंगे कि b का जो इनकम है, b का इनकम कितना है 100x और a का भी इनकम कितना है 125x। तो b का इनकम तो कम है a के इनकम से, कितना कम है b का इनकम, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस लेंगे। तो 125x माइनस ऑफ 100x, यानी आ रहा होगा बच्चों 25x क्या है, कम है। कौन कम है, b जो है कम है a से। तो हमको बताना है परसेंटेज चेंज, यानी परसेंटेज में कितना कम है, यानी परसेंटेज डिक्रीज कितना है, परसेंटेज डिक्रीज कितना है। तो हमने देखा है कि कम कितना है बच्चों, बी का इनकम 25x, और कम किससे है, ए से कम है। तो ए जिससे तुलना होगा वो हमेशा कहाँ आएगा बच्चों, नीचे, यानी 125x और इंटू कर रहे होंगे बच्चों 100%, क्योंकि प्रतिशत में पूछा गया है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों तो x से x कैंसिल होगा, 25 से 1 टाइम्स और 125 से कट रहा होगा 5 टाइम्स। 5 से जब इसको कैंसिल कराएंगे बच्चों तो कितना बार में कैंसिल होगा, 25 बार में कैंसिल होगा। कितना बार में, तो 20 into 1, यानी परसेंटेज में अगर कहा जाए तो कितना परसेंट कम है बी का इनकम, तो 20% कम है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 20%। किसी क्यूबॉइड के लेंथ को 20% बढ़ा दिया गया। ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 30%। लेंथ को 20% इंक्रीज कराया गया, ब्रेथ को 30% इंक्रीज कराया गया, एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 50%। और हाइट को डिक्रीज करा दिया गया बच्चों
30%, सॉरी 50%। फाइंड इफेक्ट ऑन वॉल्यूम। पूछा गया है कि बताइए अगर लेंथ को 20% से बढ़ा दिया जाए, ब्रेथ को 30% से इंक्रीज कर दिया जाए और हाइट को 50% से डिक्रीज कर दिया जाए, तो उसके वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी वॉल्यूम में जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो कितने प्रतिशत का होगा। तो आइए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का जो पहले का लेंथ है वो 100x है, पहले का जो ब्रेथ है बच्चों उसको भी मान लेते हैं 100x और हाइट को भी मान लेते हैं 100x। मैंने इन तीनों को क्या किया है, लेट किया है। पहले का जो लेट कर लिया बच्चों कि जो पहले क्यूबॉइड था उसका लेंथ 100x था, ब्रेथ 100x था और हाइट भी 100x था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ को यानी आफ्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, हम इस साइड LHS में लिख रहे हैं राइट हैंड साइड में, ये पहले का है और ये क्या है, घटने या बढ़ने के बाद का लेंथ और ब्रेथ होगा बच्चों। तो लेंथ को बढ़ाया गया है बच्चों 20%, तो 100 का 20% 20 होगा। तो लेंथ बढ़ने के बाद का लेंथ कितना हो जाएगा, 120x। फिर बच्चों ब्रेथ को कितना परसेंट इंक्रीज कराया गया है, ब्रेथ को इंक्रीज कराया गया है 30%। तो ब्रेथ अगर पहले 100x है और 30% हम इंक्रीज कराएंगे तो जो ब्रेथ आएगा बच्चों 100 + 30 यानी 130% आएगा। क्या आएगा, 130%, या इसी को लिख सकते हैं 130x। और हाइट को डिक्रीज करा दिया गया है बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि हाइट को क्या कराया गया है, डिक्रीज कराया गया है कितने परसेंट से, 50% से। तो हाइट अगर पहले का 50x था तो हाइट अब कितना हो जाएगा, 100 का 50% क्या आ जाएगा, 50x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 50x आ जाएगा। तो ये पहले क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट है और ये आफ्टर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लेंथ, ब्रेथ और हाइट मैंने निकाला है। अब यहाँ से वॉल्यूम पे इफेक्ट पूछा गया है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितने परसेंट से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो सबसे पहले हम जो पहले का डायमेंशन है क्यूबॉइड का, इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो इसका वॉल्यूम आ रहा होगा बच्चों LVH यानी 100x × 100x × 100x, यही आ रहा होगा। लेंथ भी 100 है, ब्रेथ भी 100 है और हाइट भी 100 है। तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है क्या होता है, L × B × H। तो मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो पहले का वॉल्यूम निकल के आ रहा होगा बच्चों 1 के 2 4 6 0 यानी 2 4 और 6 0 और x × x क्या आ रहा होगा, x³। ये पहले का वॉल्यूम आ रहा होगा बच्चों। अगर आफ्टर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का जो डायमेंशन है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम वॉल्यूम फाइंड करें बच्चों, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो क्या आएगा, इसका वॉल्यूम आएगा, इसका भी वॉल्यूम LVH होगा। यहाँ L है 120x, ब्रेथ है 130x और हाइट है बच्चों 50x। जब इन तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाद का वॉल्यूम आएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 00 और 13 2 जा 26 कैरी 2 13 1 जा 13 और 2 15 x² और इसमें गुना करेंगे बच्चों 50x से, तो आ रहा होगा 1230 ले लेंगे। x² में x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x³ आएगा और साथ में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 या 30 का 0 कैरी 3
और 15 3 या 45 और 3 48, यानी इतना एक्स क्यूब आ रहा होगा। हमसे इफेक्ट पूछा गया है बच्चों के वॉल्यूम पे कितना इफेक्ट होगा, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो वॉल्यूम पे इफेक्ट है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस, यानी 10 lakhs एक्स क्यूब में से माइनस करेंगे बच्चों 481230 एक्स क्यूब, उसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा बच्चों कि वॉल्यूम में कितना इफेक्ट आ रहा हो। माइनस करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब आएगा बच्चों, फिर 0 0 0 0 10 माइनस 8 2 और 9 माइनस 4, यहाँ क्या आ रहा होगा 5, यानी 50 लगभग 5,20,000 एक्स क्यूब जो है वॉल्यूम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। लेकिन हमको एक्स के टर्म में नहीं बताना है, हमको परसेंटेज के टर्म में बताना है। तो परसेंटेज चेंज कितना आया परसेंटेज जो इफेक्ट पड़ा वॉल्यूम पे कितना पड़ा, जानने के लिए जितना इंक्रीज किया वॉल्यूम इसको क्या करते हैं ऊपर रखेंगे, इतना इंक्रीज किया है वॉल्यूम बच्चों, किस पे इंक्रीज किया है, जो पहले इंक्रीज नहीं है डिक्रीज है, क्या है डिक्रीज है, हाँ डिक्रीज किया है, तो कितने पे किया है, तो हम बोलेंगे सर 1 पे कितना जीरो है 6 जीरो, यानी इतना एक्स क्यूब, और परसेंटेज निकालना है तो इनटू क्या करेंगे बच्चों 100%। इसी को जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ रहा होगा, हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज किया वॉल्यूम ये आ रहा होगा। जब इसको माइनस कर रहे होंगे बच्चों तो यहाँ देख रहे हैं 4 जीरो से 4 जीरो और 2 जीरो, 6 जीरो से 6 जीरो क्या होगा कैंसिल होगा, और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब भी कैंसिल हो रहा होगा। तो जो वॉल्यूम घट या बढ़ रहा होगा कितना परसेंट हो रहा होगा, 52% जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया डिक्रीज हो गया, क्या हो गया बच्चों ये डिक्रीज हो गया। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इन सारे प्रश्न का बच्चों, तब तक नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 25,000 if it is increasing at the rate of 10% every year, then population of city after 2 years is। जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है किसी भी सिटी का, शहर का, 25,000 दे रखा है, और प्रत्येक साल जो है पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है वो जो 10% से, तो 2 साल के बाद कितना इंक्रीज हो जाएगा पॉपुलेशन, यही आपको निकालना है। तो आइए जो क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं, इसमें हम लोग कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चों हम लोग अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ते हैं वही हम अप्लाई कर देंगे, यानी इसमें इनडायरेक्टली रूप से आपको अमाउंट ही निकालना है। तो आप इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल कितना है 25,000 और इंक्रीज कर रहा है बच्चों 100 प्लस आर बाई 100, 100 प्लस आर यानी रेट कितना है 10% और बाई 100 और पावर टी यानी टाइम कितना साल है आफ्टर 2 इयर्स। टाइम जो है बच्चों इसमें कितना ईयर है 2 ईयर है, कितना ईयर है 2 ईयर। तो इसका पावर जो करेंगे वो क्या करेंगे 2 करेंगे। जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 25,000
इंटू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 110 बाई 100 का क्या है, स्क्वायर है। कि 2 साल समय है तो पावर 2 ईयर लिए हैं, तो यहाँ से 0 कैंसिल हो रहा होगा, और जब फर्दर उसको और भी सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से आएगा बच्चों 25,000 इंटू 11/10 का स्क्वायर है। 11/10 को कितने बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 बार। 11/10 इंटू 11/10, डबल जीरो से यहाँ का डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 11 का स्क्वायर होता है बच्चों 121, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 250 से। जब 250 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आ रहा होगा हमारा 121 को मल्टीप्लाई करिए पहले 25 से, 5 1 या 5, 12 5 या 60, 2 1 या 2, 2 2 या 4 और 2 1 या 2, 5 2 0 3 और 1 0 यहाँ है तो 1 0 यहाँ पुट करेंगे बच्चों। यही आपका क्या आ रहा होगा, 2 साल के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो कितना होगा, 30,250 होगा। तो आज की कक्षाएं यहीं तक रहेंगी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और अच्छे से आप लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। क्लास पर डे चल रहा है आप लोगों का, और पर डे में जितना क्वेश्चन हो रहा है उस सबको अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।